तो जनाब, मेरा नाम विनय सैनी है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली में ये जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को लूटते हैं। वैसे तो सुपरमार्केट बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर, पर मेनली इनकी काउंटिंग ज़्यादा है। और दिल्ली की मार्केट, रिटेल मार्केट में कह लो, एफएमसीजी सेक्टर में यही लोग राज करते हैं। जैसे कि मॉडर्न बाजार हो गया, कृष्णा सुपर मार्शे हो गया, राज मंदिर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटर से इतना कुछ लेने के बाद भी, प्रमोटर भी ले लिया, शेल्फ की फीस भी ले ली, भाई दो दो तीन तीन महीने की उधारी भी ले लिया आपने, ठीक है, और मार्जिन भी इतना चूस के ले लिया कि डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जेब से दे रहा है। वो बात अलग है कि कंपनी के एम्प्लॉयज उसको रीइंबर्स करेंगे या सेटिंग से कंपनी को बेवकूफ़ बना के उसको क्लेम्स में डाल के, एएसएम बजट में डाल के वो बाद में वो रीइंबर्स हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो चीज़ एक अलग है। तो मतलब इतने मार्जिन लेने, कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ देने के बाद भी ये दो दो तीन तीन महीने बाद पेमेंट करते हैं। तो एक तरीके से इनका ये माफिया है, ये माफिया की तरह काम करते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे रिटेलर को ना लात मार के साइड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी मजबूरी नहीं बनानी चाहिए माल बेचने के लिए। देखिए, मॉडर्न बाजार का मैं आपको बताता हूँ, ये तो 2 से 3 बिल फंसा देता है। मतलब कि दो दो तीन तीन बिल फंसा के चलता है। यानी कि अगर एक बिल की आपकी जो बिलिंग है वो 10,000 की है, तो मतलब पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10, चौथा 10, फिर पांचवे की पेमेंट करेगा। जब पांचवा बिल आ जाएगा ना, तब पेमेंट करेगा पहले बिल की। उसमें भी आपको कहाँ ये बेवकूफ बनाएगा और कटिंग करेगा। अरे बिल तो यार आपका गंदा हो गया यार, ये तो सब्जी का दाग लग गया, तो पानी का दाग लग गया, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा अमाउंट है। उसमें भी काट पीट देगा 500,000 रुपए। पहले तो इतना मार्जिन आया था, अब तो मार्जिन कम हो गया, ये स्कीम नहीं दी आपने, वो स्कीम नहीं दी। वहां बेवकूफ बना के आपके 1,500 या 2-3 हज़ार रुपए काट के आपको पेमेंट कर देगा। तो ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। और यार इतने जालिम तो अंग्रेज भी नहीं थे कि जो जो कि मतलब कि काम लेते थे आपसे तो उसी वक्त आपसे आपको पेमेंट कर देते थे। ये तो आपसे काम ले रहे हैं, आपका माल बेच रहे हैं। दो दो तीन तीन बिल देखिए, पहले बिल का मान लो 10,000 का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लोग तो 50-50 हज़ार का भी माल देते हैं एक बिल में। तो अगर 10,000 का आपसे माल ले लिया, ठीक है, जब वो बिका तभी तो दूसरा बिल आया ना। अब वो बिका ही नहीं, माल पड़ा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वहां माल क्यों डालेगा। चलो मान लो दूसरा भी ठोक दिया, कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं गधे जो उन्हें माल ठोकने की पड़ी रहती है, तो ठोक दिया जी। तो जब वो दो बिल, जब वो सामान बिकेगा तभी तो तीसरा ठोकेगा ना। ये तो है नहीं कि बस ठोकते जा रहे, पेमेंट तो मिलनी नहीं है क्योंकि। तो वो जब पहला और दूसरा बिक जाएगा, वो माल बिक जाएगा, शेल्फ पे पड़ा है, तभी तो तीसरी बार माल आएगा। जब तीसरा बिक जाएगा तभी तो चौथी बार आएगा। फिर भी मेरे को ये नहीं समझ में आता कि 3 से 4 बिल यार क्यों रोकते हैं। अगर आपका माल बिक रहा है तो आपको पेमेंट करनी चाहिए ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जिसकी कस्टडी में माल है उसको साफ सीधी बात है पेमेंट करनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर की कस्टडी में माल आता है तो कंपनी को पेमेंट कर देता है। कंपनी भी, बड़ी बड़ी कंपनियां तो एडवांस में ही काम करती है। एचयूएल हो गया, मेरिको हो गया, ये आईटीसी हो गई, ये सारी तो एडवांस में ही काम करती है। और मैक्सिमम कंपनियां एडवांस में ही काम करती हैं। अगर कोई उधारी देती भी है तो 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। शायद ही कोई कंपनी होगी जो महीने महीने भर की उधारी देती होगी। वो भी तब देती होगी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका बहुत पुराना है और उसके एम्प्लॉयज बहुत पुराने हैं और उनके रिलेशन अच्छे बने हुए हैं और काफी टाइम से अच्छा काम चल रहा है, कोई चेक बाउंस नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तब शायद कोई कंपनी 1 महीने की उधारी दे देती होगी इतनी लंबी। पर मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी उधारी कोई देता है। जब इनको उधारी नहीं मिलती, डिस्ट्रीब्यूटर्स से रिक्वेस्ट है मेरी, जब आप लोगों को उधारी नहीं मिलती तो आप इन चोरों को उधारी क्यों देते हो? क्यों देते हो आप इन चोरों को उधारी? और चोर वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो भी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको मॉडर्न बाजार का एग्जांपल दिया, ये सारे ही लोग करते हैं वैसे, कि आपसे इतना माल मंगवा लेते हैं, इतने सारे बिल हो जाते हैं, फिर उन बिलिंग में कटिंग करना चालू करते हैं। आपने ये स्कीम नहीं दी, ये मार्जिन नहीं दिया, आप इतने दिनों बाद आए, आपकी तरफ से डिले हो गया, ये वो, तो वहां ये चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ इनको चोर। और यार ये एक तरीके से मैं तो इनको बोलूंगा, बल्कि ये तो चाइना पाकिस्तान है इस इंडस्ट्री के लिए, जो 1 रुपए का फायदा कराने का सोचते हैं इंडिया का, और वहां से लाखों रुपए आपसे कमाते हैं। आप ही का पैसा यार ये डाइवर्ट कर देते हैं। आप ही का दिया हुआ पैसा, ये 3-3 4-4 बिल जो फंसा के रखते हैं, माल बिकने के बाद भी माल आया जा रहा है पर पेमेंट नहीं हो रही है, तो ये पैसे का क्या करते हैं? ये अपने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने दूसरे स्टोर्स खोलते हैं, वहां पे वो पैसा लगाते हैं। मतलब आपका पैसा, वो तो छोड़ दो, प्रॉफिट तो छोड़ दो कि जो आपसे प्रॉफिट कमाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं और अपने दूसरे बिजनेस में लगा रहे हैं, अपनी एसेट परचेज कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाके प्लॉट्स ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। यार आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही? ये कृष्णा सुपर मार्शे का ऑनर है, पता नहीं कौन है, वो तो पीएसओ लेके चलता है, 3-3 4-4 पीएसओ लेके चलता है। क्या मतलब बनता है भाई उसका? आप 25,000 का भी एक पीएसओ रखेंगे तो लाख रुपए की आपकी, मतलब तो पीएसओ को आपने सैलरी दे दी।
इतनी पेमेंट तो यार आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हो ना, जो बेचारा अपनी मेहनत का पैसा वहां लगा के बैठा है, जो बैंक से उधारी लेके बैठा है, वहां इंटरेस्ट दे रहा है, प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेके बैठा है, वहां इंटरेस्ट पे कर रहा है और कंपनी से बेचारा कैश पे माल खरीद रहा है, उसको आप पेमेंट नहीं कर रहे, उसको रुला रहे हो आप। मतलब ये इससे घटिया बात और इससे छोटी बात और इससे इससे दुख वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट है, आपको समझना चाहिए और इन लोगों को है ना अब साइड करो। ये लोग है ना अभी आप लोगों को चला रहे हैं, आपको ये चीज समझना पड़ेगी आपको। ये बड़े रिटेलर है तो इसका मतलब ये नहीं यार, आज से 10 साल पीछे 12 साल पीछे चले जाओ, जब ये बड़े रिटेलर्स नहीं होते थे तब भी तो आप अपना माल बेचते थे नहीं बेचते थे, खुद सोचना, तब भी तो बिकता था। अब ये आ गए तो ये बाप क्यों बन गए आप लोगों के, ये भगवान क्यों बना दिया इन लोगों को आपने, तब भी तो आपका माल बिक रहा था। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा, ऐसे चोरों को माल देने से अच्छा है लाख रुपए का आप एक दुकान में माल ठोक देते हो, इससे बढ़िया 100 दुकानों पे हजार हजार का माल दे दो, ठीक है। वहां पे अगर आपकी, मैं कहता हूं अगर वहां भी पेमेंट मरती है, देखो बैड डेट्स होते हैं बिजनेस में होते हैं, अगर वहां भी आपकी पेमेंट मरेगी तो आपकी 10 दुकानों पे पेमेंट मरेगी, 5 दुकानों पे, मैं 10 की पकड़ लेता हूँ, आपने हजार हजार का माल दिया, 10,000, 90,000 तो सेफ है। और अगला बंदा आपसे 2-2, 3-3 बिल भी नहीं फंसाएगा, वो बंदा उधारी भी जो मांगेगा छोटी दुकान वाला, वो भी बिल टू बिल चलता है, याद रखना। छोटी दुकान वाला उधारी मांगेगा, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपसे बिल टू बिल की उधारी मांगेगा, इससे बड़ी उधारी कभी नहीं मांगेगा वो आपसे, या फिर बोलेगा हफ्ते 10 दिन 15 दिन की। तो जब वो बिल टू बिल चलने को तैयार, आपका पैसा भी जल्दी रिकवर हो रहा है, आपकी ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी भी ज्यादा मिल रही है। एक दुकान पे होने से अच्छा है या 100 दुकानों पे, अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग एरिया में आपका प्रोडक्ट होगा तो वहां विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, या इनके एक स्टोर पे विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है 100 दुकानों पे, छोटी छोटी दुकानों पे सही, पर वहां भी तो कस्टमर आता है, वहां विजिबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, बैड डेट्स होने के चांस कम हो जाएंगे। ये जो चोर हैं, अगर इन्होंने आपकी पेमेंट मांग ली, आप क्या कर लोगे, आप क्या लड़ोगे इनसे, क्या करोगे, कोर्ट पे केस करोगे, लड़ते रहना फिर। तो चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ जब ये इनकी हरकतें सुनता हूँ ना, इन बड़े बड़े स्टोर्स की। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने ये बताया, हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो क्रेडिट पीरियड होता है, जो ये बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, इनकी जो डिमांड नहीं होती, मतलब डिमांड तो ये करते ही नहीं है किसी भी चीज़ की, ये ऑर्डर देते हैं, ये अपनी शर्तें बताते हैं, अब आपकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो इनकी जो शर्त ये होती है कि भैया 45 से 60 दिन के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, बल्कि 45 से 60 दिन तो मैंने कम बोल दिया, बल्कि 2-2, 3-3 महीने तक ये पेमेंट के लिए रुका के रखते हैं, लटका के रखते हैं, बल्कि 3-3, 4-4 बिल, जैसे अभी मैंने आपको पीछे मॉडर्न बाजार का एग्जांपल दिया, 3 से 4 बिल आपके फंसा के चले गए, इस तरीके से काम करते हैं। तो इतने बेहरम हैं, इतने ज़्यादा क्रूअल है कि आपकी इतनी पेमेंट आपकी ये फंसा के चलेंगे। अब ये सोच लीजिए 3 से 4 बिल फंसाए 10-10 हज़ार के हिसाब से 40-50 हज़ार आपके फंसा दिया, और एक बिल अगर 50 हज़ार का है तो आपके समझ लो कि एक स्टोर पे ही आपके 2.5-3 लाख रुपए फंस गए ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कंपनी को फर्क पड़ता है, क्योंकि कंपनी को तो हमने कैश दे दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसे तो सेल से मतलब है। और आप भी बस इस भरोसे में, एक भरोसे में कि ठीक है यार मेरी पेमेंट कभी तो आ जाएगी, कमाई लूंगा ना यहाँ से, जो भी मार्जिन है मेरा प्रॉफिट तो है, मतलब एक भरोसे में, एक आस में आप लोग इनके साथ बिजनेस करते हो। मेरा आप डिस्ट्रीब्यूटर से एक ही सवाल है कि आप लोग इतने मजबूर क्यों हो गए हो यार कि इन लोगों के साथ काम करने में। पीछे अगर हम 10-12 साल पीछे चले जाए तब भी तो हम माल बेचते थे, जब ये लोग नहीं होते थे, ये चोर नहीं होते थे, तब भी तो हम माल बेचते थे। तो अब अपने आप को इतना मजबूर क्यों बना लिया कि यही लोग आपका माल बेचेंगे और आप किसी तरीके से माल नहीं बेच सकते। मान लो आपका ये बिजनेस बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको, आपके भगवान ना करे कुछ हो जाए और ये बिजनेस बंद हो जाए, तो क्या आप, मतलब क्या इतने मजबूर हो जाओगे कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते, दोबारा गिर के उठ ही नहीं सकते। यार ऐसे मत करो, अपनी शर्तों पे काम करो। अगर ये लोग अपनी शर्त पे काम कर सकते हैं ना, तो हम लोग भी अपनी शर्त पे काम कर सकते हैं। आप भी अपनी शर्तें बनाइए, वरना सोच लीजिए मैं माल कहीं और बेच लूंगा, मैं इसको, देखिए रास्ते तो जब आप बनाओगे तो निकल जाएंगे, आप कहीं भी माल बेच सकते हो, ठीक है। यही लोग नहीं बैठे, यही माई बाप नहीं है, यही भगवान नहीं है, इनको लात मार के साइड करो आप। और 3 से 4 बिल फंसाना मतलब वो पेमेंट आपकी रिस्क पे ही रहना, आप समझ गए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ, जो पेमेंट आपके हाथ में आ गई, जो आपके अकाउंट में गिर गई, या जो आपके हाथ में कैश आ गया, वही आपका है। अदरवाइज जो मार्केट में फंसा हुआ है ना, वो आपका नहीं है।
जो लोग बोलते हैं ना मेरा करोड़ों का काम है, करोड़ों का टर्नओवर है, उनसे पूछो जी मार्केट में कितना फंसा हुआ है, जी करोड़ ही फंसा हुआ है। तो भैया काम क्या है तेरा, तेरा तो ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो फिर कोई भी आदमी फिर उधारी तो देनी है और क्या करना है, उधारी दो माल मार्केट में और काम करते रहो। ये तो बेवकूफ़ी हो गई है, तो ये काम थोड़ी ना हो, तो बेवकूफ़ी है। और आपके हाथ में वो पैसा आया नहीं, जब पैसा आपके हाथ में, मान लीजिए आपने 1 रुपये का माल बेचा, अब वो 1 रुपये की पेमेंट है तो आपको हाथ के हाथ मिलेगी, या 2 महीने बाद मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी, 10 दिन बाद मिलेगी। तो जिस दिन आपके हाथ में आएगी ना, वो पेमेंट आपकी है, उसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा वो आपका है। जो मार्केट में फंसा हुआ है ना, वो नहीं है। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ दिल्ली में मोती नगर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है कृष्णा सुपर मार्शे ने उससे पता है कितना उधार ले रखा है, 90 लाख का। अब मुझे उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि भाई साहब 90 लाख की आपने उधारी दे दी, ऐसी कौन सी मजबूरी है, या आप कैसे इंसान हो कि आप कुछ और काम नहीं कर सकते जो आपको 90 लाख की उधारी देनी पड़ रही है। 90 लाख की उधारी देने के बजाय तो आप कोई दुकान, कोई शोरूम खोल के बैठ जाते, वहाँ लगा देते, कम से कम कस्टमर आता, वो कैश पे तो आपसे माल लेके जाता, उधारी पे तो लेके नहीं जाता। तो एक चीज़ यहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे कि जब कस्टमर आपके पास आता है, जब इन बड़े स्टोर्स पे कस्टमर चढ़ता है, ठीक है, तो उसने सामान उठाया, पेमेंट कर दी। जब उसने आपको पेमेंट कर दी तो आप हमारी पेमेंट क्यों नहीं करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की पेमेंट क्यों नहीं करते हो? हाँ, होता है, आज भी ऐसा होता है कि रूरल एरियाज़ में या फिर गांव वगैरह में आज भी खाता चलते हैं, आज भी वहाँ उधारी चलती है। बट मैं यहाँ स्पेशली इन लोगों की बात कर रहा हूँ, इन बड़े स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, और ये मेट्रो सिटीज़ में ही है सारे बड़े स्टोर्स। गाँव वगैरह में आपको इतने नहीं मिलेंगे, शायद ना भी मिले। तो जब यहाँ पे ये बड़े, दिल्ली जैसे शहर, बॉम्बे जैसे शहर में बड़े स्टोर्स हैं, तो यहाँ पे तो कस्टमर आपको पहले पैसे देता है। पहले पैसे देने का मतलब माल लेता है और पैसे देता है आपको। जब आपके पास डेली कैश आ रहा है, डेली पेमेंट आ रही है, आपकी कस्टडी में माल है, तो आप पेमेंट क्यों नहीं देते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स को? आप क्यों नहीं देते उसको? डिस्ट्रीब्यूटर जब कंपनी से कैश पे माल ले रहा है तो आप क्यों नहीं देते उसे? तो इस बारे में आप जरूर सोचना। अब देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हाई मार्जिन। देखिए, कायदे से क्या होता है, हर बिजनेस में क्या होता है, नॉर्मली जनरली क्या होता है कि जब अगर हम लोग किसी को उधारी ज़्यादा देते हैं, तो अगर हम उसको उधारी ज़्यादा देंगे, ऑब्वियस सी बात है हम उसको मार्जिन कम देंगे, ठीक है। और अगर हम उसको उधारी नहीं देते, वो सामने वाला बंदा हमें कैश पेमेंट करता है, तो हम उसको मार्जिन ज़्यादा देते हैं। कायदे से तो यही होता है, हर इंडस्ट्री में भी यही होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी अपने सप्लायर को पेमेंट कैश दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं उससे नेगोशिएट करने की एक हालत में होऊंगा, सिचुएशन में होऊंगा, मैं उससे हक से मांगूंगा, डंके की चोट पे मार्जिन ज़्यादा मांगूंगा। और अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे उधारी चाहिए 15-20 दिन की, महीने भर की, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको कैसे उसको बोलूँगा कि मुझे इतना मार्जिन चाहिए? फिर तो वो अपनी तरीके से अपनी कैलकुलेशन करके मुझे मार्जिन देगा, उतना मार्जिन नहीं देगा। हर इंडस्ट्री में यही होता है। बट एफएमसीजी इंडस्ट्री में इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है, अपना माफिया राज चला रखा है, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है कि आपसे ये उधारी भी ले रहे हैं, मार्जिन भी ज़्यादा ले रहे हैं, शेल्फ फीस भी ले रहे हैं, प्रमोटर भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें आपको आपसे ही मनवाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर भी आप इनके पास आते हो, हाथ जोड़ के बैठते हो और माल बेचते हो, और फिर इनसे पेमेंट के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाते हो। तो यार इससे बढ़िया तो बंधुआ मजदूर थे ना, वो जो बंधुआ मजदूरी होगी एक तरीके से, जो सालों पहले, बहुत साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले जो बंधुआ मजदूरी होती थी कि जमींदार से पैसे लिया, उसके बाद पैसे नहीं दे पाए तो भाई साहब उसके नौकर बन गए जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए पुश्ते भी नौकर बन गई, और उसके सारे घर के भी काम कर रहे हो, बाहर के भी काम कर रहे हो, छोटे बड़े सारे उसके एक तरीके से नौकर बन के रह गए। तो वैसी वही हरकत हो गई है आपकी भी जी, आप तो हाथ जोड़ के बैठ जाते हो उसके सामने, जो वो बोलता है वो सारी बातें मानते हो। कल को बोलेगा 6 महीने की उधारी, वो भी आप मान जाओगे, कल को बोलेगा इतना मार्जिन, वो भी मान जाओगे, कुछ और नाजायज डिमांड करेगा तो वो भी आप मान जाओगे। अब मैं आप बताता हूँ आपको कि आपसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई कि हाई मार्जिन तो चलो दे दिया, ठीक है, तो कंपनी भी इसको रीइंबर्स कर देती है। देखिए बहुत सारी कंपनियां ये भी करती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया भी कि 30% आपका मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर का, और 40% की डिमांड होगी मान लो राजमंदिर से, तो उसको कैसे देना है, जो सेल्समैन आएगा वो आपको एएसएम बजट में से कुछ रीइंबर्स करने की कोशिश करेगा, या फिर क्या कहते हैं, क्लेम्स में आपको मैनेज करने की कोशिश करेगा। बट वो भी क्या आपको टाइम पे मिलता है? आप ये सोच के देखना, अगर वो आपको टाइम पे मिल जाता है तो ठीक है, फिर आप करते रहो काम। पर क्या मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर को वो भी टाइम पे नहीं मिलता, 2-2 3-3 महीने उसका वेट करना पड़ता है। फिर उसमें भी काटापीटी होती है कि कंपनी के जो बैकएंड के बंदे होंगे, नहीं ये नहीं समझ में आ रहा, हमें वो नहीं समझ में आ रहा, इसका प्रूफ लाओ, उसका प्रूफ लाओ। एक तो वो खुद लेट करते हैं 2-2 3-3 महीने, यहाँ कंपनी देखो कितनी बड़ी चोर है, एक तो खुद जानबूझ के 2-2 3-3 महीने रिप्लाई नहीं करेंगे, लेट करेंगे, फंसा के रखेंगे, घुमा के रखेंगे, और जिस दिन एकदम
पानी सर से ऊपर हो जाएगा ना, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा मैं प्राइमरी नहीं कराऊंगा, भाड़ में जाओ मैं नहीं कराऊंगा बिलिंग, तो उस दिन ये करने लगेंगे और उसके बाद भी उसमें फिर टाँका मारना चालू करेंगे कि आपका ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा, इसका प्रूफ दो, उसका प्रूफ दो, और वहाँ पे भी आपको नोच लेंगे, ये कंपनी वाले भी नोच लेंगे और गिद्धों की तरह आपको वहाँ पे भी खा जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस एंड में एट दी एंड इस पॉइंट के लिए बस यही बोलूँगा कि इतनी उधारी देने के बाद, मार्जिन देने के बाद, प्रमोटर देने के बाद, रिस्क लेने के बाद, रिप्लेस करने के बाद भी आप झुक कर वहाँ बैठते हो हाथ जोड़ के और माल बेचते हो और उनको अपनी पेमेंट के लिए गिड़गिड़ाते हो। तो देखिए सिंपल सा है, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप उनको मार्जिन ज़्यादा दे रहे हो तो उनको बोलो कि भाई कैश पे काम करेंगे या हफ्ते भर की उधारी पे काम करेंगे, 5 दिन की उधारी पे काम करेंगे, और मार्जिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप उधारी दे सकते हो। इस शर्तों पे आप काम करना चालू कीजिए, सीखे, नहीं तो बाद में है ना ये आपको ही दिक्कत करेगा, क्योंकि रिटेलर को ये टाइम भी कम करने लगेगा। ये 2-3 महीने है ना, अभी 2-3 महीने की बात कर रहे हैं, 6 महीने कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये आप अपनी कब्र खोद रहे हो, या आप अपने अपने ऊपर जुल्म करने का उनको मौका दे रहे हो, आप अपनी ऐसी तैसी कराने का मौका दे रहे हो। तो इसीलिए इसको अभी से अपोज करिए, इसके सामने खड़े हुइए और बात कीजिए। देखिए अब जो अगला पॉइंट है वो है शेल्फ की फीस। जो शेल्फ होती है जहाँ पे प्रोडक्ट रखा जाता है उसकी भी फीस की डिमांड होती है उनकी, और ये जरूर लेते हैं, सारे स्टोर ही लेते हैं, मॉडर्न बाजार भी, राज मंदिर भी और कृष्णा सुपर मार्केट भी। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक रिस्क और होता है इनके साथ। वैसे तो उन्होंने सारे रिस्क अपने दूर कर लिए, भाई उधारी भी ले ली, ठीक है, माल बिकेगा पेमेंट कर देंगे, और वो भी माल बिकने में भी पेमेंट नहीं करेंगे, उसके 2-3 बिल फंसा लेंगे, उसके बाद पहले बिल की पेमेंट करेंगे, ठीक है, मार्जिन भी आपसे चूस के ले लिया, ठीक है। अब रह जाती है अगर माल नहीं बिका तो इनकी तो जगह ऑक्यूपाई हो गई ना, वहां तो कुछ और बिक सकता था, गोडाउन में तो माल आ गया ना, वहां तो कुछ और भी रखा जा सकता था। उसके लिए इन्होंने निकाला है जी शेल्फ की फीस आपको देनी पड़ेगी। अब वो कुछ भी हो सकती है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट ज्यादा जगह घेरता है और एसक्यूज ज्यादा है और मतलब कि ज़्यादा आपको शेल्फ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे ज़्यादा की डिमांड करेंगे। वैसे नॉर्मली 8-10 हज़ार देखा है, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका जो मेन कंसर्न है वो यही रहता है कि अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो हमारी जेब से क्या गया भाई, हमारी जेब से तो कुछ भी नहीं गया, बल्कि हमें तो उसने कमा के ही दे दिया। कमा के कैसे दे दिया? शेल्फ की फीस ले ली आपसे। नहीं बिका, उठा लो जी माल अपना, पेमेंट तो करी नहीं है, शेल्फ की फीस आपकी जेब में डाल ली, ठीक है। अब क्या, नहीं बिका तो नहीं बिका, शेल्फ की फीस आ गई, अपनी तो कमाई हो गई जी। अब दूसरा प्रोडक्ट रखा लेंगे, ठीक है, वो बिकेगा तो अच्छी बात है, उधारी तो चल ही रही है, शेल्फ की फीस भी ले रहे हैं, उधारी भी चल रही है, तो इसलिए आपसे शेल्फ की फीस भी चार्ज करते हैं। और यहाँ से भी ये लोग कमाते हैं, ऑलरेडी कमा तो रही हैं यार, उधारी भी ले रहे हैं, मार्जिन भी ले रहे हैं, हर चीज से कमा रहे हैं, और यहाँ से भी आपको चूसने में लगे हुए हैं, आपका खून चूसने में लगे हुए हैं, आपको गिद्धों की तरह नोचने में लगे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बात समझनी चाहिए, वो समझ नहीं रहे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे जी कंपनी देती है शेल्फ की फीस, मान लिया कंपनी देती है, बट कंपनी ने यार 8-10 हज़ार रुपए आपको दे दिया, वो भी 2-3 महीने लगा दिए रीइंबर्स करने में। पेमेंट तो यार, इन्वेस्टमेंट तो आपकी फंसी है ना, यहाँ दिमाग से सोचो, दिमाग को थोड़ा खोलो। इन्वेस्टमेंट तो आपकी फंसी है, पैसा तो आपका फंसा है, प्रॉफिट तो आपका वहां पे फंसा हुआ है, रिस्क किसका है? पेमेंट मर गई, कुछ भी हो गया फ्यूचर में, रिस्क किसका है? वो आपका है सर, और किसी का नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा प्रमोटर। ये लोग प्रमोटर भी मांगते हैं जी। अब इनके पास देखिए मेन खर्चा क्या होता है, स्टाफ का, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का स्टाफ का ही होगा, बिजली का बिल वगैरह लगा लो, रेंट लगा लो, वो तो देखो देना ही देना है, ये तो बेसिक खर्च हो गए। अब क्या आ जाता है स्टाफ। स्टाफ को इन्होंने किस तरीके से किया, कंपनियों से प्रमोटर मांगने चालू किए। क्यों? कंपनी को बोला जी आपका माल कम बिक रहा है या फिर नहीं बिकता है तो आप एक प्रमोटर दे दो आपका माल। वो माल भी बिक गया, शेल्फ की फीस भी ले ली, उधारी तो चल ही रही है, हाई मार्जिन तो चल ही रहा है, अब यहाँ पे एक स्टाफ भी ले लिया जो क्या करेगा, वो ये करेगा, शेल्फ पे आएगा, सुबह साफ सफाई करेगा। इन्होंने हाउसकीपिंग भी बचा ली, पूरी शेल्फ साफ सफाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का बंदा है तो अपने प्रोडक्ट की तो साफ सफाई करेगा ना, शेल्फ में भी कपड़ा मारेगा, प्रोडक्ट में भी कपड़ा मारेगा, कस्टमर्स आएंगे उनको अप्रोच भी करेगा, बेचने की भी कोशिश करेगा। क्यों? उनको रखा ही इसलिए, कंपनी ने तो रखा है इसलिए, माल बेचने के लिए रखा है ना, तो वो सारे काम करेगा। तो यहाँ पे इनका स्टाफ का खर्चा भी बच जाता है पूरा का पूरा। और ये लोग, अब मान लो 50 कंपनियां हैं, और 50, और आजकल हर कंपनी प्रमोटर देती है, याद रखना, बड़ी से बड़ी कंपनी भी देती है और छोटी कंपनियां भी दे रही हैं। तो 50 कंपनियों का माल रखा है, तो उसमें से लगा लो 35-40 कंपनियां। स्टोर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है, जैसे राज मंदिर के बहुत बड़े बड़े स्टोर है, कृष्णा सुपर मार्केट, तो वहां पे आपको मैक्सिमम जो लोग मिलेंगे वो प्रमोटर ही मिलेंगे, इनका कोई स्टाफ नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं। और
50 में से ये मान के चलो 35 से 40 कंपनियां में प्रमोटर देते हैं, तो यहाँ 35 से 40 ब्रांड की साफ सफाई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गोडाउन से माल लाना, गोडाउन में संभाल के रखना, काउंटिंग करना, ये सारा तो इनका बच गया ना भाई, ये सारा टाइम बच गया इनका, इनका खर्चा बच गया, स्टाफ का खर्चा बच गया, तो सब बच ही गया इनका। तो यहाँ भी ये लोग आपसे कमाते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट में मैं आपको जो पॉइंट्स बताता हूँ हमेशा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए और इस पे अमल, कोशिश कीजिए कि इस पे आप अमल करो। अब बहुत से लोग मुझे ये बोलेंगे या आप लोगों को बोलते होंगे कि ये बड़े स्टोर्स हैं, ये तो कभी बंद नहीं हो सकते हैं, 8-8 10-10 स्टोर हैं, करोड़ों का माल रखा हुआ है, ये कैसे भाग सकते हैं, ये कैसे बंद हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगा उन लोगों को, भाई बेटा ये सबसे बड़ा मिथ है। इसका एग्जाम्पल देके चलते हैं। विजय माल्या देखिए इतना बड़ा काम कर रहा था, किंगफिशर एयरलाइन चला रहा था, ठीक है, हज़ारों करोड़ का लोन चल रहा था बैंकों से, नहीं चला बिजनेस यार, एयरलाइंस में उस समय नहीं चल पाए, वो जो चीज़ प्रोवाइड कराना चाह रहा था उस समय के हिसाब से लोग नहीं खर्च रहे थे उतना पैसा, स्ट्रैटेजीज में, प्लानिंग में गलती हो गई, नहीं चल पाया, उसने की कोशिश, नहीं चल पाया। एंड में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया, बैंकों का पैसा फंस गया, लॉस हो गया ना उन्हें, लॉस ही तो है। दूसरा एग्जाम्पल सुभिक्षा का। अब देखिए ये बच्चे तो अभी आए हैं, राजमंदिर वगैरह, कृष्णा सुपर मार्शे, एक सुभिक्षा नाम से रिटेल चेन होती थी, वैसे तो इतने बड़े स्टोर्स नहीं होते थे बट छोटे होते थे, बट इनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा, नंबर्स में बहुत ज़्यादा थे। ये कम से कम 2-3 हज़ार स्टोर्स है, चेन्नई की चेन थी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, और दिल्ली में भी इसके बहुत सारे स्टोर्स थे, ये भी बंद हो गई। अब इनकी प्लानिंग फेल हो गई, या इन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा उठा ली थी और वो फंड कहीं और डाइवर्ट कर दिया, या इन्होंने अपना फोकस कहीं और डाइवर्ट कर लिया, या काम नहीं मैनेज नहीं ढंग से कर पाए, समझ नहीं पाई कि दुकान में सब्जी बेच रहे हैं, फ़ोन भी बेच रहे हैं, तो उस तरीके से प्लानिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो वो इनकी गलतियाँ होंगी। बट मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपसे एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है देश में, इस देश में क्या है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ भी कभी भी बंद हो सकती है, कोई बिजनेस भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो टाइम का कुछ नहीं पता। ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि ये आपकी पेमेंट लेके भाग जाएंगे या फिर चोर हैं, चोरी चकारी करते हैं, ये पैसा आपका घुमा देंगे, ज़रूरी नहीं है। देखिए सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आगे जाके इतना कंपटीशन हो जाए कि ये सर्वाइव ही ना कर पाए, इनकी स्ट्रैटेजीज अलग हो जाए, कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हो जाए कि ये कहीं और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें और इनके पास फंड्स ना हो स्टोर को चलाने के लिए, या फिर इनकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग फेल हो जाए, जिस प्लानिंग पे ये काम करते हैं, जिस प्लानिंग पे स्टोर को चलाते हैं वो फेल हो जाए। तो ये रीज़न भी हो सकते हैं, बिजनेस फेल हो जाता है, किसी का भी हो सकता है। तो इस मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इतनी पेमेंट मत फंसा के चलिए, 3 से 4 बिल मत फंसा के चलिए, 2-2 3-3 महीने की उधारी मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये गिरेंगे ना आपको भी ले डूबेंगे और आप भी गिर जाओगे इनके साथ। अगला पॉइंट है हमारा, अगर देखिए मैं ये कहता हूँ हमेशा अपनी वीडियोस में, हमेशा ही बताता हूँ कि अगर गुड्स आपकी कस्टडी में नहीं, अगर आपकी कस्टडी में है तो आप लायबल बनते हो उस पेमेंट को पे करने के लिए, उसी वक्त आपको पे करना चाहिए। एंड यूजर आता है, कस्टमर आता है, दुकान से माल खरीदता है, पेमेंट करता है, तभी ये दुकानदार, ये बड़े बड़े चोर हैं, तभी उसको माल देते हैं, उधारी पे तो नहीं देते। तो ये आपसे क्यों उधारी मांगते हैं मेरे भाई, ये आपसे किस हक से उधारी मांगते हैं। तो एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी जब कंपनी से माल लेते हो तो कस्टडी में आपके माल आता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उसको उसी वक्त पेमेंट कर देते हो। कंपनी भी आपको उधारी देती है तो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा उधारी नहीं देती होगी, तो आप उसके लायबल बन जाते हो और आप उसको पेमेंट कर देते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर कस्टडी में गुड्स जिसके पास है, ये पूरी चेन, ये पूरी चैनल जो है, इस तरीके से ये अच्छा काम कर सकता है भाई। जिसके पास गुड्स हैं, सिंपल सी कहानी है, देखिए सिंपल सी बात है, जिसके पास माल है वो पेमेंट कर देगा, साफ सीधी बात है। आपने रिटेलर को माल दे दिया, उसके गोडाउन में माल पड़ा है, उसके शेल्फ में माल पड़ा है, उसका बनता है भाई पेमेंट करना, ठीक है। तो ये था वीडियो, पूरा का पूरा एनालिसिस इन लोगों का। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।